वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कौन सी वाली स्क्रिप्ट है ये। चलो इस पे बात करते हैं। वाई ट्रोल टू मच टू इंडियन यूट्यूबर्स। मैंने इंग्लिश पे इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि शब्दों की वो सीमा होती है इसके अंदर, टाइटल में और इसमें, तो थोड़ा सा वो करना पड़ता है। ठीक है, मैं पता नहीं पूरा आ रहा हूँ कि नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो सारे जो लोग जो यूट्यूबर्स को, और मेरे को ही नहीं, सब कई लोगों को जो ट्रोल करते हैं, उनके अंदर तुमने कॉमन पैटर्न नोटिस करा होगा। इनके अंदर बहुत जेलेसी की भावना होती है, बहुत जलते हैं ये लोग। तो ये यूट्यूबर्स को ना ऐसे कमेंट करेंगे, ही डजंट डिजर्व इट। मतलब उनके अंदर जो जो भी वो ट्रोल करते हैं, उसके अंदर एक जो भावना होती है वो यही होती है, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता है ये चीज़ जो ये जो इन्जॉय कर रहा है, इतनी सारी फॉलोइंग ले रखी है इसने, या फिर लड़कियां इसके अट्रैक्शन में आ रही हैं, ये पैसे कमा रहा है ये कॉल करके या कोर्स बेच के या कुछ भी करके, है ना। तो इंडियन लड़कों से ये ना डाइजेस्ट नहीं होता कि ये कैसे इतने वो पैसे वैसे कमा रहा है और वो सब। तो वो इसलिए सबसे ज़्यादा वो, एक सेकंड रुकना, अरे यार फ्रेम बिगड़ रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा सा ही करना। चलो शुरू करते हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि मतलब ये लोग ना डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ये जो यूट्यूबर है और ये सब है, ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा ये वो करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ना ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। तो ये हमेशा ना यूट्यूबर्स को कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ पर्सनल कमेंट करके या कुछ ना कुछ बोल के बार बार चिढ़ाते रहेंगे। तुमने ये बात कई बार देखी होगी। कई लोग, अगर तुम में से भी कोई यूट्यूबर है तो तुमने कई तरह के ये कमेंट्स झेले होंगे, ट्रोल झेले होंगे, जबकि तुमने कुछ भी नहीं करा। तुम सोचते होगे ऐसा तो है नहीं यार, ये पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कई बार तुम ऐसे सोचते होगे। लेकिन सच बात यह है कि वो खुद अपनी लाइफ में इन्फीरियोरिटी फील कर रहे होते हैं, इसीलिए वो तुमको ऐसे बोलते हैं। वरना तो, एक मिनट, इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। अगर मैं उधर फेस करूँगा तो पता नहीं, शायद ज़रूरत पड़े, तो भी ना पड़े, शायद इसको रख ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। ठीक है, मेरे एक माइक तो लगा हुआ ही है। तो उनको ऐसे लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए सबसे ज़्यादा वो ट्रोल करते हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसे लगता है कि भाई ये डिज़र्व नहीं करता है और इसको ये सब मिल गया है, फ्री में मिल गया है, बिना मेहनत के मिल गया है, तो अब हम इसको ट्रोल करेंगे, गंदी गंदी बातें बोल के कमेंट्स में ट्रोल करेंगे और ये सब। कई यूट्यूबर्स के तुमने देखा होगा। अभी आगे इनकी और पोल पट्टी खोलूंगा मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन एंड इन्फीरियोरिटी, जो मैंने तुम्हें बताया अभी, कि इनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन और इन्फीरियोरिटी भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बार बार गंदे कमेंट या फिर ट्रोल करते हैं। या फिर कई लोगों के देखा होगा ये, कई, मेरे को नहीं लगता ये अभी ये जाने वाला है, क्योंकि लोगों के खुद को पता नहीं, वो अपने लेवल पे जांचते हैं हर चीज़ को कि भाई इसको ये सब कैसे मिल रहा है, ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा ही है, इसको ये सब क्यों मिल रहा है, इससे कॉल करने की कोई 1000 रुपये कोई कोई क्यों दे रहा है, इससे इन सब से उनको जलन हो जाती है। तुमने मेरे को तो मतलब हंसी आती है इस चीज़ में कि कैसे मतलब कोई इस बात से जल सकता है कि कोई लाइफ में तरक्की कर रहा है, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई। तुमने थोड़ी ना, अगर तुम तो मेरे कॉम्पिटिटिव भी नहीं हो, वो घर पे खुद बैठे हुए हो तुम लोग, तुम तो मेरे कंपटीशन भी नहीं हो। कोई कंपटीशन हो तो समझ में भी आता है, उसको जलन हो सकती है। लेकिन भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, तुम खाली बैठे हो, तुम क्यों इन्फीरियोरिटी से ग्रसित हो रहे हो, तुम क्यों किसी और को कमेंट कर रहे हो, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अभी आखिर लास्ट में मैं बताऊंगा, ये तो रीज़न बता दिया मैंने, फ्रस्ट्रेशन और इन्फीरियोरिटी। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, खुद इन्फीरियर होते हैं, इनको लाइफ में खुद कुछ विजन नहीं मिल रहा होता कि कैसे हम करें, आगे कैसे बढ़ें, तो ये दूसरों को जा जाके कमेंट करते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है कि हार्ड वर्क इज़ नॉट विजिबल। इनको जो है ना, जो भी जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है या किसी भी यूट्यूबर का जो चैनल है, इनको ना उस चीज़ के पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखता। इनको क्या दिखता है कि भाई ये इसको ऐसे कैसे फॉलोअर मिल रहे हैं, लड़कियां इसको कमेंट कर रही हैं, लड़कियां इसके फॉलोअर हैं, या फिर इसको कॉल भी आ रहे हैं, है ना, वो आ रहे हैं। तो इस चीज़ से इनको ना बहुत ज़्यादा वो होता है, जलन होती है कि इसको, क्योंकि इनको पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखाई देता कि भाई मान लो यही वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, मैं कैसी लोकेशन पे हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, या क्या है, जो भी है, जो कुछ भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसमें से कुछ भी नहीं इसको दिखाई देता है। इसको बस ये दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बैठा हूँ और बोल रहा हूँ। सिर्फ इतना दिखाई देता है एक व्यूअर को। जो एक एवरेज बंदा है, जो एक इन्फीरियर बंदा है, जो एक ट्रोल कर रहा है किसी को, उसको बस इतना दिखाई देता है, उसको पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए भी वो ज़्यादा ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई हम क्या चीज़ मैनेज करके, क्या क्या चीज़ें मैनेज करके हम ये सब वो करते हैं। मेन रीज़न तो मुझे यही लगता है कि भाई इनको पता ही नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। जैसे मेरे को एक ये कमेंट आया कई बार, एक दिन तुझे पता चलेगा, जस्ट वेट। ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा बार कमेंट आया भाई। मतलब तुम्हें एक दिन पता चलेगा, बस तुम वेट करते रहो। जैसे मैं जब ट्रैवल विदाउट मनी निकला था, घूमने निकला था, तब ऐसा वाला बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। हेलो, आप लोकल हैं यहाँ पे? आ,
रहने ओके, ये वाला घर है इनका। तो क्या बोला था मैं, एक दिन तुझे पता चलेगा। हाँ, ये वाला बहुत बार कमेंट आया कि एक दिन तुझे पता चलेगा तो देखना, मतलब कि तू ऐसे निकल गया या तू ये कर रहा है, एक दिन तुझे पता चलेगा। मैंने बोला कि मैं एथिस्ट हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो ये बोला कि एक दिन तुझे पता चलेगा, हर चीज़ में एक दिन तुझे पता चलेगा, तू देखता जा, तू देखता जा, ऐसे करके ये करेंगे। ये नहीं, इनको ये नहीं पता कि पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, ये चीज़ इनको कैसे पता। लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि ये चाहते हैं कि एक दिन मुझे पता चले, मतलब मेरे ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाए, ये चाहते हैं। इनका ये बोलना ही ये बताता है कि एक दिन तुझे पता चलेगा, मतलब ये चाहते हैं कि मेरे साथ गलत हो जाए या फिर किसी भी यूट्यूबर को जिसको भी ये ट्रोल कर रहे हैं, ये चाहते हैं। पता नहीं इनके अंदर ये कैसा वो क्या बोलते हैं इसे, सैडिज्म है कि दूसरे का बुरा हो जाए, ये मैं देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों इस चीज़ में इनको मज़ा आता है। एक दिन तेरे को पता चलेगा, अबे एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेगा, अबे ये क्या करेगा, वो करेगा। अभी पता नहीं डराते हैं क्या, इनके अंदर इन्फीरियोरिटी है, समझ नहीं आता है मेरे को ये बोला एक दिन तुझे पता चलेगा, तेरे को पता चलेगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होएगा, ये हो जाएगा, अबे कोरोना आ जाएगा तो क्या करेगा तू, अबे तेरे से कुछ नहीं होएगा। पता नहीं कैसे कैसे डिस्करेज करते हैं, क्या करते हैं, समझ नहीं आता है इनका। एक दिन तुझे पता चलेगा, देखता जा, जस्ट वेट। अबे भड़वे, तेरे से कुछ नहीं हो रहा तो किसी और को क्यों डिस्करेज कर रहा है भाई। ये सारे यूट्यूबर ने सेम कमेंट फेस करे होते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं तुम देख लोगे, बल्कि इससे भी गंदे होते हैं। मैंने भी इससे भी और भी फेस करे हैं, वो भी बताऊंगा मैं कभी कभी, जब मैं उस पे जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने वो वाले भी बताए हैं आपको। एवरी एवरी वांट्स क्विक, हाँ एवरीवन वांट्स क्विक फेम। देखो ये भी है एक, ये पता है ये क्या समझते हैं, क्योंकि इनको हार्डवर्क तो पीछे का दिखाई नहीं देता, तो इनको लगता है कि ये जो है ना, जो जितना ये इस कैमरे के सामने आ रहे हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। हम भी मतलब ऐसे ही क्विक फेम गेन कर लेंगे, जैसे मलिक ने चैनल बनाया तो हम भी ऐसा ही चैनल बना लेंगे और हम भी फेमस हो जाएंगे। इनको लगता है ये बड़ा ईजी है, इनको पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती, हार्डवर्क दिखाई नहीं देता, तो इनको लगता है कि ये सब इजी है। तो ये लोग भी ना मेरे से भी कई बार बोलते हैं, भाई कोई फार्मूला बता दो, भाई कोई फार्मूला बता दो कि हम भी क्विकली फेमस हो जाएं। इनको ना क्विकली फेमस होने का बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है और ये हो नहीं पाते, तो फिर दूसरों को ट्रोल करते हैं। तुमने कितने ही सारे कमेंट देखे होंगे या कितने सारे लोगों को देखा होगा, ये ना ट्रिक्स ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं कि भाई ये ट्रिक पता चल रहा है, ये ट्रिक पता चल रहा है, मेहनत नहीं करनी, कुछ कठिन मेहनत नहीं करनी, लेकिन ट्रिक पता चल रहा है। हमसे भी पूछते हैं कई बार कि भाई क्या ट्रिक अपनाते हो, भाई बता दो, भाई क्या करें क्या करें, बिछ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई जादू की पुड़िया है हमारे पास जो हम दे देंगे तो ये इनका भी चैनल चल पड़ेगा ये देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि ये हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। ये हार्ड वर्क नहीं करना चाहते ना, इन्होंने कभी ये पूछा कि भाई आपने कितना हार्ड वर्क किया, जो किसी को नहीं दिखता। ये कितना अच्छा सवाल होगा अगर तुम किसी से भी ज़िंदगी में ये सवाल पूछोगे ना, तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी से ना हमेशा ये सवाल पूछना, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमने पीछे कितना मेहनत करा जो किसी को नहीं दिखाई देता। ऐसा ऐसा सवाल करके देखना और उसी के अंदर ज्ञान छुपा होगा, याद रखना। क्योंकि वो चीज़ है वो जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कभी किसी ने पूछी भी नहीं, शायद उसके दिमाग में भी नहीं आई होगी कि किसी ने नहीं देखा ऐसा आपने क्या किया, ऐसी क्या क्या मेहनत करी होगी, मैंने भी करी होगी ऑब्वियसली। मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बना सकता हूँ, कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में, ऐसी क्या मेहनत है जो किसी को नहीं दिखाई दी कभी भी, पर वो सब मैंने झेला है अपने लाइफ में, है ना। तो ये लोग ना क्विक फेम के पीछे भागते हैं भाई, क्विक फेम मतलब जल्दी 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 कुछ भी मिल जाए, और इनको वो मिलता नहीं है। फिर ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर ये दूसरों को गाली देने जाते हैं कि भाई ये इसने तो ऐसे किया है, इसने तो बॉट्स खरीदे हैं, इसने तो लड़की के थ्रू आगे बढ़ गया, ये तो ये नकली है, ये स्टेरॉयड वाला है, ये होते हैं, स्टेरॉयड वाले भी होते हैं। पर लेकिन तुम उस चीज़ में मज़ा ले रहे हो, तुम समझ रहे हो। मान लो किसी को, मैंने लोगों को ऐसे ऐसे देखा है कि कई बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉयड लेके ना आगे बढ़ गए, फिर उनके बाद क्या हुआ, उनके शरीर ना पीछे चला गया, तो कई लोगों को खुशी हो रही है, अब देख पता चल गया ना तुझे स्टेरॉयड लेने का मतलब क्या होता है, अब उसमें खुशी हो रही है उनको। भाई एक बंदे ने गलत रास्ता चुना, उसको सज़ा मिली, तुम्हें उसमें खुशी कैसे हो सकती है ये बताओ। लेकिन लोगों को मैंने खुश होते हुए देखा है भाई कि वो बंदा अपना एक्सप्रेस कर रहा है 1 घंटे का वीडियो बना के कि भाई देखो मैंने स्टेरॉयड लिया और मेरा ये हाल हो गया बॉडी का है, और फिर उसमें वो सैडिज्म, मतलब उनका सैडिज्म दिखाई देता है कमेंट्स में, ओ देख लो ये होता है वो होता है। फिर दूसरों को जाके बोल रहे होते हैं, अरे भाई ऐसे तुम अगर हेट लेके बैठोगे, सैडिज्म लेके बैठोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अपना ही करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, तुम्हें अपना ही करना पड़ेगा हमेशा। मैं भी तो यहाँ पे करता हूँ भाई, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे मेहनत नहीं करते, ये सब है ऐसे ही नहीं हो जाता भाई, मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। तुम यार क्विक फेम ऐसा थोड़ी होता है। क्विक फेम किसी को मिल भी सकता है, कभी कभी क्या होता है किसी चीज़ की ना धारा चलती है, जैसे मान लो इंटरनेट की एक लहर आई,
तो इंटरनेट की लहर में जो भी बनाएगा तो कई लोग फेमस हो जाएंगे उसमें से, लेकिन सस्टेन कौन कर पाएगा? जिसने मेहनत करी होगी, हार्ड वर्क किया होगा, क्योंकि वो स्विच करना भी जानता है, वो दोबारा से मेहनत करना भी जानता है, स्क्रैच से, जीरो से मेहनत करना जानता है। तो इसीलिए वो दोबारा सस्टेन कर लेगा या दोबारा एम्पायर बना लेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे क्विक फेम पे के पीछे जाओगे, ट्रिक्स के पीछे जाओगे, या नकली वो करोगे, तो फिर टिकेगा नहीं, रियल फैन बेस नहीं बना पाओगे कभी भी। ठीक है, तो ये है, कोई पैसे मत देना इसको। ये एक मेरे को कमेंट आया था, देखो पता है, लिटरली ये वाला कमेंट आया था भाई, कोई इसको ना सपोर्ट मत करना, कोई पैसे मत देना इसको। पता है मतलब उसके अंदर कितना हेट भरा पड़ा होगा मेरे प्रति। और मैं कोई तुमसे एम्पैथी लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कई सारे यूट्यूबर्स के साथ देखा है कि इसको सपोर्ट मत करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नकली वीडियो बनाता है, ये ऐसे है। अबे भाई क्यों इतना जल रहे हो, क्यों इतना जल रहे हो? किसी ने मेहनत करी है भाई, किसी का। तो वो कमेंट में आके बता रहे हैं कि इसको पैसे मत देना, इसको सपोर्ट मत करो, डिसलाइक करो, इसको अनसब्सक्राइब करो, ये है वो है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे। इनके अंदर तुम सोच रहे हो ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, जो दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हो और उसी के चैनल पर जाके कमेंट कर रहे हैं। तुम्हें ये नहीं पता कि वो बंदा तुम्हें हाइड भी कर सकता है। तुम क्यों किसी और से जलन ले रहे हो? तो भाई उस बंदे ने मेहनत करी है इसीलिए मिल रहा है, और अगर उसको बिना मेहनत का मिल रहा होगा तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये बात भी सच है। ये बात जान लेना, कोई अगर उसने बिना बिना मेहनत के उस चीज़ को हासिल किया है तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तुम क्यों जल रहे हो उस चीज़ से? तुमको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नहीं मिला वो सब, तुम्हें मिल जाता फिर तुम खुश हो जाते। ऐसे मत जलो भाई, ये नहीं होता कुछ भी कि इसको पैसे मत दो, इसका कोर्स मत खरीदो, ये बेकार है, ये नकली वीडियो बनाता है, ये सब क्या है? जल क्यों रहे हो इतना? दूसरों के उससे जलना नहीं भाई कभी भी, वरना तुम्हारा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होएगा। फ्री में भी कॉल नहीं करूँगा, ऐसा करके मेरे को ना एक मैं इंस्टाग्राम पे लगाया, तो मैंने बोला उसमें लगाता हूँ मैं कभी फ़ोटो लगा के इंस्टाग्राम पे, 1000 रुपये का कॉल बुक ना हो, ऐसा करके। तो उसमें बोला, ओ तेरे को तो मैं फ्री में भी कॉल ना करूँ, तू है कौन, ये वो। अबे भाई लोग करते हैं, मेरे को, मैं कर रहा हूँ काम, मेरे को सही रिटर्न आ रहा है, मेरा अच्छा चल रहा है, लोगों को भी हेल्प मिल रही है, तेरे को क्यों इतनी जलन हो रही है? तुम सोचो कि तुम ऐसे कैसे वो चलोगे। एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा ना ये वाला भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे पीछे का बहुत अच्छा नज़ारा है, ये देख रहे हो? ये बहुत अच्छा सा ग्राउंड है, एक 12 मिनट का वीडियो हो गया है तो आपको दिखता भी रहेगा, इसीलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो पकड़ लेता हूँ। तो देख रहे हो कैसे ये जलते हैं कि इसको पैसे मत दो, और ये क्या था, फ्री में भी कॉल नहीं करूंगा मैं, तो तुझे मत कर भाई। लेकिन तुम जलन क्यों ले रहे हो? तुम इतना डर क्यों रहे हो? यो मतलब किसी और को सक्सेस मिल गया या वो हो गया, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं होना भाई। मैं इतनी सुंदर जगह पे आ चुका हूँ अपनी मेहनत कर करके, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरा स्ट्रगल नहीं देखा, ये मेरा क्या, किसी का भी नहीं देख पाओगे, तुम कभी भी नहीं देख पाओगे, किसी भी यूट्यूबर का भी, किसी का भी, है ना? क्योंकि वो दिख ही नहीं सकता, वो नामुमकिन है। क्योंकि वो उसने कितने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग, मैंने फेसबुक पे या कई चीज़ों पे, कई जगह पे मैंने स्ट्रगल करा है, तो वो दिखाई नहीं देगा, उसी का मुझे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इनको ये बात पचती नहीं है, इनको लगता है बस ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो उसी से ही सब कुछ हो रहा है, फ्री में भी कॉल नहीं करूँगा। हाँ। और एक एक तरह का और आता है, ये ना बड़े घटिया तरह के ये अटेंशन सीकर लोग होते हैं, इंडिया के ही होते हैं। तो ये ना ऐसा कमेंट करेंगे, हिम्मत है तो मेरा कमेंट पढ़ के दिखा, हिम्मत है तो डिलीट मत करियो मेरा कमेंट, इसका जवाब दे के दिखा, ऐसे। भाई बड़ी हंसी आती है इस वाले पे मुझे, पता नहीं अपने आप को कौन सा छलावा लेके चलो, हिम्मत है तो मेरा कमेंट डिलीट मत करियो, हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दे के दिखा, इस तरह के। अबे भाई तू है कौन, तू है क्या है? मतलब दे भी देंगे या नहीं देंगे या इन सब से क्या फर्क पड़ता है? तू है कौन? तेरी भाई कोई औकात नहीं है, तू व्यूअर है। पहली बात तो ये सोच, तू अपना चैनल बना, तू वहाँ पे अपना हमारा क्रिटिसिज्म कर, तब तो कुछ बात भी है। ना तो तेरी शक्ल दिख रही, ना तो तूने नाम भी सही रख रखा है, नाम भी झूठा रखते हैं, शक्ल नहीं दिखा। इनको पता है क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ, इनको ना पता होता है कि अगर इन्होंने अपनी शक्ल दिखा दी तो इनकी शक्ल पे इनकी वैल्यू लिखी होती है कि जीरो है ये। गाँव के गंवार लोग होंगे, टियर 2 टियर 3 ऐसी सिटी के होंगे, गंवार टाइप के, जिसकी शक्ल देख के ही कोई इसकी बात ना सुने, तो ऐसे लोगों की तुमने डीपी पे, कमेंट पे तुम कभी भी शक्ल लगी हुई नहीं देखोगे, ना तो नाम देखोगे, क्योंकि ये डरते हैं। ये डरते हैं, इनको पता है इनकी वैल्यू जीरो है, इनको कोई वैल्यू नहीं देता असल लाइफ में भी। तो ये जब ये इस पे भी आते हैं ना, तो ये बिना नाम के और बिना फेस के कमेंट करते हैं। तुम समझ रहे हो? तो भाई तू जब नाम के साथ और उसके साथ कमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो तू सोच ले तेरी वैल्यू क्या होगी। और तू हमें क्या बता रहा है, हिम्मत है तो ये कर वो कर। अबे भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। पहले बात तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादातर इंडियन लड़कों के अंदर ही देखता हूँ, पता नहीं क्या इनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है, अभी देखना असल में आया भी नहीं, इनके दिमाग में चल रहा है। तो ये क्या सोचते हैं कि भाई मेरे इस ओपिनियन का तो कोई तोड़ ही नहीं है, अगर मैंने ये बात बोल दी तो कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाएगा। मैं हूँ डिबेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, मेरे इस तर्क का तो कोई जवाब ही नहीं है, जवाब दे के दिखा, हिम्मत है तो, ऐसे।
भाई बड़ी हंसी आती है ये वाले पे मेरे को। हैं, डिलीट मत करियो। अबे भाई, अच्छा एक 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 कमेंट मुझे आया था अवाकाडो वाला। ये तो एक बंदे ने बोला था कि आज आज तक ना मैंने अवाकाडो नहीं खाया। उसमें भी इनकी इन्फीरियरिटी दिख रही थी। कुछ लोग आके बोले थे, हैं अवाकाडो नहीं खाया, अबे जाके ऑर्डर कर दे। अब इस बंदे का मतलब समझो, इस बंदे ने जो लिखा था कि मैंने अवाकाडो नहीं खाया, इस बंदे का मतलब था कि अभी तक मैं उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाया जहाँ पे मैं अवाकाडो अपनी डेली लाइफ में ला सकूं। मेरा अभी उतनी औकात नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिली में जन्म लिया तो अवाकाडो वाली तो होगी नहीं। मेरी भी नहीं है, मैं भी नहीं खाता अवाकाडो अभी। वो बंदा ये बोलना चाह रहा, तो पता है कैसे लोग उसका ना फन बनाने लग गए हैं, जाके खरीद लेना खा ले। बंदे का मतलब ही नहीं समझ पा रहे उसका। वो बोल रहे कि खा ले खरीद के, खा ले, अवाकाडो में कौन सी बड़ी बात है, खा ले खरीद के। अबे भाई खा वो भी सकता है, उसको नहीं पता क्या, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम ही ज़्यादा चैंपियन बन रहे हो तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ जाते हो। भाई उसको भी पता है कि वो, लेकिन वो बोलना ये चाह रहा है कि भाई मैंने अवाकाडो वाले अभी उस लेवल पे आया नहीं हूँ, वो ये बोलना चाह रहा है। तो लोग उसको भी वो बैश कर रहे हैं उसमें कमेंट में। तुम समझो किसी भी तरह से, मतलब ये अपना इन्फीरियोरिटी अपना उसको लाके, अच्छा खुद नहीं खाते होंगे जो जिन्होंने कमेंट किया है, वो खुद उस लेवल पे नहीं पहुंचे होंगे। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, तो उसको बोले है तू उस लेवल पे नहीं है, वे जा जा जा। अबे भाई तू कौन सा लेवल पे है, तू क्या है। तो तू तो बिना फेस के कमेंट कर रहा है, तेरा तो नाम भी नहीं है, तेरा तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है। वो तो कम से कम जो बंदा अपनी इन्फीरियोरिटी को अगर एक्सेप्ट भी कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बात याद रखना। ज़िंदगी में कभी कोई अपनी इन्फीरियोरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये वाली जगह देखो यार कितनी सुंदर है। चलो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, मैं इस पर बनाने की सोच रहा था। बाकी ये पॉइंट्स है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देख लेना, मैंने ये सब लिखे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं और कोई वीडियो बनाऊँगा अब। चलो लाइक करना भाई, हाइप भी करना वीडियो को।